हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी बुक है, और इसमें हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 6 चल रहा है आज। इससे पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो आप पहले उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो हम टॉपिक आज इसमें कवर करने वाले हैं ये उन्हीं टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। जैसे लास्ट टाइम पर हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और हमने स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किया था। अब देखिए यहाँ से आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ऐसी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। वहीं अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए 2 आ जाए, या फिर कह सकते हो कि जो पावर होगी सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? ऑर्डर निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन की पावर का सम करते हैं। तो कंसंट्रेशन की पावर का जो सम हो वो आपका 2 आ जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है, फिर उसके बाद हम इसमें रेट एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड और कुछ क्वेश्चंस ये सब आज ही करेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, वही डेफिनेशन लिखेंगे जैसे अब तक लिखते आए हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन in which the rate of रिएक्शन का रेट जो होगा डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Such reactions ऐसी रिएक्शन को, इस प्रकार की क्रियाओं को कहते हैं सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की क्रियाएं। such reactions are known as क्या कही जाती हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी होती कौन सी है। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल डालिए, रिएक्शन कीजिए। कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ऑर्डर कैसा आना चाहिए? सेकंड। CH3COO2H5 छोटी सी रिएक्शन है। इस बार हम इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ से ये CH3COONA बनेगा, यहाँ से सोडियम साल्ट बन जाएगा CH3COONA, और दूसरा बन जाएगा आपका यहाँ से C2H5OH। अब देखिए यहाँ से मॉलिक्यूलैरिटी तो कितनी है? 2 है। अब यहाँ से आप ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना आएगा इसका? ऑर्डर बताइए, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा? अरे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है कोई सा भी, और ना ही कोई सा गैसियस मॉलिक्यूल है। ये सारे आपके यहाँ से किस तरह से बनेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, 1 इसका कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी? देखो मैं आपको पूरा खोल कर बताती हूँ। CH3COO C2H5 इसकी पावर कितनी है?
1 है और इसकी पावर कितनी है, यहाँ से NaOH दिया हुआ है आपको दूसरा, NaOH की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 हो जाएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2। तो इस टाइप के रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी आती हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कही जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका इसमें H2O2 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ से ले ली, यहाँ से क्या बनाता है, यहाँ से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है और यहाँ से O2 आपकी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर देखो कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से और कर सकते हो, यहाँ से 2N2O5, तो यहाँ से आपका क्या बनता है 4NO2 बनेगा और एक O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4NO2 और एक O2, 4NO2 और एक O2, ठीक है। रिएक्शन देख लेना, आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ये जो हम ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी ये सब देखते हैं, ये ऑर्डर के जो रिएक्शन बैलेंस होती है ना, उन्हीं रिएक्शन में ये सही निकाला जा सकता है, वरना आपकी रिएक्शन गलत हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम हमारा डेरिवेशन। अब हम करेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, वो सारी डेरिवेशन जैसे हमने 0 ऑर्डर के लिए देखा था, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करते हैं। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में और मैथ्स में सारी चीज़ें अज्यूम करके चली जाती है ना, तो इसी तरह से हम अज्यूम करके चलेंगे। लेट द गिवन रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट द गिवन रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। Let the given reaction is second order reaction. Second order reaction, कोई भी रिएक्शन दी है वो सेकेंड ऑर्डर है। जैसे हमने मान के चले A हमारा रिएक्टेंट है और B हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मानते हैं इनकी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसके लिए, A के लिए। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं हम मानते हैं A। कितनी मानते हैं A, स्मॉल a, और प्रोडक्ट की कितनी होगी 0 होगी। फिर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी A माइनस एक्स और x। अब तक जैसे करते आए हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा अभी ये। फिर हम देखेंगे रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। अब देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम कर रहे थे तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि k क्या है। मैंने आपको लिखाया हुआ है कि k आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, उसमें भी लिखाया था। फिर बता रही हूँ k क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसे पोटेशियम नहीं समझना, बिल्कुल भी पोटेशियम नहीं है ये। पोटेशियम वाली चीज़ें बिल्कुल अलग है इस बुक से। ठीक है, तो ये पोटेशियम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। मैंने लिखाया हुआ भी है, फिर भी आप मिस्टेक्स करते हो, ध्यान से नहीं पढ़ते आप। ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, क्या है ये, रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे क्या करते हैं हम, आगे हमारे एक्स वाले एक साथ ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा k dt। अब इस dt नहीं, सिर्फ t, k नहीं, dt आएगा, dt। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन इसका। ऑन इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है,
आप इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग करना, थोड़ा सा अलग कैसे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ इंटीग्रेशन होता कैसे है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये k में बाहर ले लूँ, ये dt अंदर आ गया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन होता कैसे है इसका, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया है। क्या मैं इसको, इस वाले टर्म को ऊपर लेके जा सकती हूँ, किस तरह से, कुछ इस तरह से, a माइनस एक्स की पावर -2। पावर देखो जब नीचे से कोई भी टर्म ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी आपकी पावर कैसी होगी, माइनस में होगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2। अब इसका करेंगे हम सिंपली, जैसे इंटीग्रेशन करते आए हैं, इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं कि हमारी वो वाली टर्म आती है और पावर में +1 हो जाता है और उसी पावर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से a माइनस एक्स की पावर -2 + 1 और यहाँ पर -2 + 1। और एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल x है इसकी साइन क्या दिया हुआ है, इसके साथ कौन सा साइन आया हुआ है, नेगेटिव साइन आया ना, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई भी होगी, ठीक है। मैं आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें माइनस का हेर फेर हो जाता है, फिर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, -2 + 1 कितना आएगा, -1, और इसी तरह से यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या कह सकते हो प्लस हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर -1। क्या मैं इस -1 को अपॉन में लिख सकती हूँ, किस तरह से, कुछ इस तरह से, 1/a माइनस एक्स, पावर अपॉन में जाएगी प्लस हो जाएगी, क्लियर है। इसको नोट करो, पहले इतने नोट करो, वीडियो पॉज करो और इसे कहीं साइड में नोट डाउन करो, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करोगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ ये वाली, ठीक है। आगे देखो यहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लिया हमने तो ये आ गया 1/a माइनस एक्स, होने वाली है डेरिवेशन इसकी। अब यहाँ से आ जाएगा k और इसका क्या आ जाएगा t और साथ में आ जाएगा i, वेयर i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। i क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं पहले ये साइड वाला रफ करूंगी फिर वैल्यू रखूंगी इसकी, नोट कर लो, फिर बता रही हूँ, अगर नोट नहीं किया है तो कर लो, भले ही आता हो कर लो, याद रहेगा कि हमने यहाँ पर क्या ट्रिक अप्लाई की है, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, इस i की वैल्यू निकालेंगे। i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इफ x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, देन i की वैल्यू फाइंड करेंगे। i की वैल्यू क्या होगी, मैं i की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, आप निकाल सकते हो या चलो देख ही लो। i की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे और इस t की वैल्यू 0 रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको अलग से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/a माइनस 0, ठीक है। फिर हमारा इज इक्वल टू में आएगा k, t की वैल्यू भी कितनी है 0, t इंटू 0 ये प्लस का क्या है i, इस i की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो ये वाले टर्म तो पूरी 0 होगी, मैं इसको हटा दूँ, बिल्कुल हटा दूँ, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो 0 आता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a, i की वैल्यू कितनी आ गई 1/a, क्लियर है। तो यहाँ से देन i इज इक्वल टू 1/a। अब इस i की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस 1/a, क्या आ गया, kt प्लस 1/a। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये हमारा a 1/a जो है इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा kt इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। अब a वाले हम एक तरफ ले आए, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, a इंटू a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, इस a की मल्टीप्लाई इधर और इस नेगेटिव साइन के साथ a माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इधर, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। a से a कैंसिल आउट हो गया तो k इंटू टी इज इक्वल टू आ गया
x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं इस t को यहाँ पर ले आऊँ क्योंकि मुझे सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, मुझे और कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, k इज इक्वल टू लिखूँगी यहाँ से 1 अपॉन a इंटू टी और x अपॉन a माइनस एक्स। क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इसको? एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो, साथ कंबाइन करके लिख सकते हो या अलग अलग लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या करते हैं हम, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हाफ लाइफ पीरियड बताएंगे आपको। इसे नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के डेरिवेशंस हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अब हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए हम वैल्यूज क्या रखते हैं, हाफ लाइफ टाइम के लिए स्मॉल टी रखते हैं हम t हाफ के इक्वल और x रखते हैं हम a/2 के इक्वल। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन a की जगह पर हमें कुछ नहीं रखना, a की जगह पर a रहेगा, t की जगह पर क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे। ठीक है, और इस x की जगह पर रखेंगे a/2 और यहाँ पर ये वाला a ऐसा का ऐसे ही रहेगा और यहाँ से माइनस आ जाएगा a/2। ठीक है, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो ये आ गया 1 अपॉन a t हाफ इंटू a/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इस a/2 को मैं इस तरह से लिख लूँ। अब देखना ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन a t हाफ। ठीक है, अब ये t हाफ इधर जा रहा है, k नीचे आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू a। ये आ गई आपकी रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट नहीं, हाफ लाइफ पीरियड के लिए वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखाने वाली हूँ। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक आपकी डेफिनेशन होगी, फॉर्मूले को लेकर 2-4 बातें हो गई, 2-4 बातें कैसे, गॉसिप्स नहीं करनी है, फिर इसकी यूनिट होगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप इसकी जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना वो लिखोगे। क्या लिखोगे कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है किस पर, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके, ये आपका किसके, a माइनस एक्स के होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है। डेरिवेशन में लिखा था ना रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बस वही चीज लिखनी है आपको। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाएगा आपका, मैं आपको लिखने बता रही हूँ, देखो खुद से लिखा करोगे ना तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। नोट्स का क्या है, नोट्स तो आपको ये तो पूरी बुक मिल जाएगी, आपको पूरी की पूरी बुक आप छाप सकते हो कहीं भी, जैसा आपको मन करे वैसे आप बुक छाप सकते हो, बट जो चीज आपको खुद से करनी है ना, जब आप खुद से करते हो तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से रिमेंबर रहती है। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि आपका जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A के इनवर्सली डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, या कह सकते हो कि डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, डिपेंड क्यों नहीं करेगा भाई, A तो है इसमें, अगर A नहीं होता तो कह सकते हो कि डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। अब यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या कहोगे कि रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए A के यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई या कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड आ जाओ हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ टाइम में क्या कह सकते हो कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन पर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, बस यही चीज आपको बतानी है, A को लेकर बतानी है, सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन A को लेकर बतानी है। अब मैं बताती हूँ आपको यूनिट कैसे निकलती है इसकी। यूनिट निकलती है, आप A को और T को लेकर निकालते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन A की कंसंट्रेशन क्या होती है, इसकी यूनिट मोल पर लीटर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं, और इसको T को लिखते हैं हम टाइम, T को लिखते हैं टाइम। तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे मान सकती हूँ 1/1, ये हमारा ऐसे मान लिया मैंने इनटू में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई में ये जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में ये जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लीटर
अपॉन मोल, मोल इंटू टाइम, मोल इंटू टाइम। अब जब मैंने आपको चीज़ बताई एक कि कोई भी टर्म जब हम अपॉन से उठा के ऊपर लेकर जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो हम उसमें इन्वर्स लगा देते हैं। पावर कैसी आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो ये आ जाएगा लीटर, लीटर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपकी इसकी यूनिट आ गई। अब इसके बाद आप इन दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ये कुछ भी कह सकते हो, ये क्या है। ठीक है, इसमें कहा गया है अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज सेम। ये कहा गया है कि हमें कोई भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है जिसमें हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दोनों रिएक्टेंट की सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है। मान लो 100 इसकी है, 100 ही दूसरे की है। अब देखो यहाँ से ये कहा गया है इज 25% कंप्लीट्स इन 600 सेकेंड्स। ये कहा गया है कि जो हमारा रिएक्शन है 25% 600 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। कोई भी रिएक्शन है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है, जिसमें 25% जो है वो 600 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है 600 सेकेंड्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 75%। अब ये पूछा गया है कि 75% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी। ये आपको दो पार्ट दे दिए गए हैं रिएक्शन के न्यूमेरिकल के, जिसमें एक पार्ट में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि किस रेट के साथ हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, एग्जाम्पल को लेकर समझाऊं आपसे। अगर ये कह दिया जाए कि 400 मजदूर एक कुएं को 3 दिन में खोद रहे हैं, चलो 40 ले लो, 400 ज़्यादा हो गए, 40 मजदूर एक कुएं को 3 दिन में खोद रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 3 दिन दे दिया, टाइम दे दिया। वहीं हमसे अगर पूछा जाए कि 60 मजदूर उसी कुएं को कितने दिन में खोदेंगे, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हो। फिर ये देखते हो कि वो कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये देखते हो। फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हो कि अगर हम मजदूर ज़्यादा लगा दें तो वो कुआं कितने दिनों में खुद जाएगा। तो यही चीज़ है, इसी तरह से इसमें दे दिया जाता है कि इसमें हमें ये बता दिया कि इतना काम इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। अभी हमें ये नहीं बताया कि कितने लोग कर रहे हैं। फिर हमसे पूछा गया कि इतना सारा काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वही चीज़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि कितने लोग हमारी 25% रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि किस रेट के साथ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेट कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान के चलते हैं। x कितनी है हमारी यहाँ पे 25%, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, और टाइम कितना है 600। रख दो वैल्यू, वैल्यू किस में रखोगे, इस बार आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला जो यहाँ पर ठीक इसी जगह पर लिखाया था वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है ये फॉर्मूला, k इज इक्वल टू a अपॉन टी a माइनस एक्स। यही है क्या, बताओ। अरे a नहीं, ये x है, x है ये। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे रखोगे, जो अब तक रखते आए हो, कैसे, k तो हमें निकालना है, x की वैल्यू कितनी है 25, t की वैल्यू कितनी है 600, और a की वैल्यू कितनी है 100 है, और यहाँ से a की वैल्यू 100 माइनस 25। सॉल्व करो और मुझे कैलकुलेशन करके आंसर बताओ इसका, फटाफट से आंसर बताओ मुझे इसका कैलकुलेशन करके। 600 आ गया, ये 100 आ गया। कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ मुझे इसका भाई, जल्दी से, बिना कैलकुलेटर के किया करो, और कैलकुलेशन जो भी करते हो बिना कैलकुलेटर के करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ये कितना आ गया यहाँ से,
ये आ गया आपका कुछ इस तरह से। अभी इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ये कट जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो देखो यहाँ से आ गया 1/600 इंटू 300, ये आ गया, हमें k की वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे, हमारी जो सेकंड टर्म हमें दी है कि ये 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, तो हम यहाँ से करेंगे b पार्ट के लिए। ये हमने a पार्ट के लिए कर दिया, अब करेंगे b पार्ट के लिए। तो b पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, a तो 100 है, इस बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। t की वैल्यू हमें निकालनी है, k की वैल्यू हम निकाल चुके। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x अपॉन a t a माइनस x। इस बार वैल्यूज ये वाली पुट करनी है। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/600 इंटू 300 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 75 है इस बार, और यहाँ से a की वैल्यू है 100 और t की वैल्यू हमें निकालनी है। और यहाँ से ये क्या आ गया, ये यहाँ से आएगा 100 माइनस 75, ये है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो मैं t इधर ले जा रही हूँ और ये टर्म इधर ला रही हूँ, तो यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 75 अपॉन में क्या आएगा, ये यहाँ से ये तो 100 तो ऐसा का ऐसे ही चल रहा है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/600 इंटू 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 25 यहाँ से। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद मैं इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दूं, बताओ कर सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये 600 मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, 600 ऊपर, तो यहाँ से आ गया 600 इंटू, और ये 75 को इससे मैं 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर रही हूँ, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 600 इंटू 3, तो t इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, 3 6 जा कितने आए, अरे 3 6 जा 18, ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गई। बताओ सही है कैलकुलेशन या नहीं। देखो इसमें, अरे ये तो 300 है भाई, 300 है, चलो यहाँ पर आपका 3 भी बचा, एक 300 है, चलो इन 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये फिर आगे यहाँ से t इज इक्वल टू, इस बार ये 6 के साथ 3 भी जाएगा, 600 इंटू 3 और ये वाला 3, तो यहाँ से क्या आ गया, t इज इक्वल टू 600 इंटू 9, तो यहाँ से 6 9 से कितने होते हैं 54, ये आ गया सेकंड, यानी कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 5400 सेकंड का टाइम लगता है। क्लियर है, तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल। इसी तरह से और भी अगर न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं तो आप कर सकते हो। वैसे तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम देख चुके हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी अगर आते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करना है, चेंज कुछ नहीं होना इसमें आपका। ठीक है, चलिए बाकी करेंगे, आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, अगर आज करेंगे तो क्लास काफी लेंथी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पेज है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम के साथ भेज दिए जाएंगे, जिससे आपकी क्लासेस मिस ना हो। वैसे अब तक रेगुलर ही होती आई है क्लास, लेकिन कभी ऐसा होता है 1-2 दिन स्किप हो जाता है तो आपको उस पर नोटिस भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।